गांव में दो मित्र रहते थे। बचपन से उनमें बड़ी घनिष्ठता थी। उनमें से एक का नाम था पाप वृद्धि और दूसरे का नाम धर्म वृद्धि। पाप वृद्धि पाप के काम करने में हिचकिचाता नहीं था। कोई भी ऐसा दिन नहीं आता था जब वो कोई न कोई पाप न करे। यह तक कि वो अपने संगी संबंधियों के साथ भी बुरा व्यवहार करने में नहीं चूकता था। दूसरा मित्र धर्मवृद्धि सदा अच्छे काम किया करते थे। वो अपने मित्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए तन मन धन से पूरा प्रयत्न करता था। वो अपने चरित्र के कारण प्रसिद्ध था। धर्मवृद्धि को अपने बड़े परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। वो बड़ी कठिनाइयों से धनोपार्जन करता था। एक दिन पाप वृद्धि ने धर्मवृद्धि के पास जाकर कहा, मित्र, तूने अब तक किसी दूसरे स्थानियों की यात्रा नहीं की, इसीलिए तुझे और के स्थान की कुछ भी जानकारी नहीं है। तूने अब तक किसी दूसरे स्थान की यात्रा नहीं की, इसीलिए तुझे और के स्थान की कुछ भी जानकारी नहीं है। जब तेरे बेटे पोते उन्हें स्थान के बारे में तुझसे पूछेंगे तो तू क्या जवाब देगा? इसीलिए मित्र, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ घूमने चले। धर्मवृद्धि ठहरा निष्कपट। वो छल फरेब नहीं जानता था। उसने उसकी बात मान ली। ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवा कर यात्रा पर चले पड़े। चलते चलते वो एक सुंदर नगरी में जाकर रहने लगे। पाप वृद्धि ने धर्म वृद्धि की सहायता से बहुत सा धन कमाया। जब अच्छी कमाई हो गई तो अपने घर की ओर रवान हुई। रास्ते में पाप वृद्धि मन ही मन सोचने लगा कि मैं इस धर्म वृद्धि को ठोकर इस सारे धन को हथिया लूं और धनवान बन जाओ। इसका उपाय भी उसने खोज लिया। दोनों दोस्त गांव के निकट पहुंचे। पाप वृद्धि ने धर्म वृद्धि से कहा, मित्र, ये सारा धन गांव में ले जाना ठीक नहीं है। यह सुनकर धर्म वृद्धि ने पूछा, इसको कैसे बचाया जा सकता है? पाप वृद्धि ने कहा, सारा धन अगर गांव में ले गए तो इसे भारी बंटवा लेंगे और अगर कोई पुलिस को खबर कर देगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस धन से आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा लेकर बाकी को किसी जंगल में गाड़ दे। जब जरूरत पड़ेगी तो आकर ले जाएंगे। ये सुनकर धर्मवृद्धि बहुत खुश हुआ। दोनों ने वैसा ही किया और घर लौट गए। कुछ दिन बाद पाप वृद्धि उसी जंगल में गया और सारा धन निकाल कर उसके स्थान पर मिट्टी के ढेर भर आया। उसने वो धन अपने घर में छिपा लिया। 3-4 दिन बाद वो धर्मवृद्धि के पास जाकर बोला, मित्र, जो धन हम लाए थे वो सब खत्म हो चुका है, इसीलिए चलो जंगल में जाकर कुछ धन और ले आए। धर्मवृद्धि उसकी बात मान गया और आगे दिन दोनों जंगल में पहुंचे। उन्हें गुप्त धन वाली जगह गहरी खोद डाली, मगर धन कहीं भी पता न था। इस पर पाप वृद्धि ने बड़े क्रोध के साथ कहा, धर्मवृद्धि, ये धन तूने ले लिया है। धर्मवृद्धि को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मैंने ये धन नहीं लिया। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा नीचा काम कभी नहीं किया। ये धन तूने ही चुराया है। पाप वृद्धि ने कहा, मैंने ही चुराया, तूने ही चुराए। सच बता दे और आधा धन मुझे दे दे।
स्वीकार कर ली। दोनों न्यायालय में पहुंचा। दोनों न्यायालय में पहुंचा। न्यायालय में पहुंचा। दोनों न्यायालय में पहुंचा। न्यायाधीश को सारी घटना सुनाई गई। उसने धर्मवृद्धि की बात मान ली और पापवृद्धि को 100 करोड़ का दंड दिया। इस पर पापवृद्धि कांपने लगा और बोला, महाराज वो पेड़ पंछी है, हम उससे पूछ लेते हैं, वो हमें बता देंगे कि उसके नीचे से धन किसने निकाला है। ये सुनकर न्यायाधीश ने उन दोनों को साथ लेकर वहां जाने का निश्चित किया। पापवृद्धि ने कुछ समय के लिए अवकाश मांगा और वो अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, अगर आपको ये धन और मेरे प्राण बचाने हो तो आप उसे पेड़ की खोखर में बैठ जाए और न्यायाधीश से पूछने पर चोरी के लिए धर्मवृद्धि का नाम ले दे। पिता राजी हो गया। अगले दिन न्यायाधीश पापवृद्धि और धर्मवृद्धि वहां गए। वहां जाकर पापवृद्धि ने पूछा, ओ वृक्ष, सच बता, ये का धन किसने चुराया है? खोखर में से छिपे उसके पिता ने कहा। धर्मवृद्धि ने ये सुनकर न्यायाधीश धर्मवृद्धि को कठोर कारावास का दंड देने के लिए तैयार हो गए। ये सुनकर न्यायाधीश धर्मवृद्धि को कठोर कारावास का दंड देने के लिए तैयार हो गए। धर्मवृद्धि ने कहा, आप मुझे इस वृक्ष को आग लगाने की आज्ञा दे दे। बाद में जो उचित दंड होगा उसमें संघर्ष स्वीकार कर लूंगा। न्यायाधीश की आज्ञा पाकर धर्मवृद्धि ने उसे पेड़ के चारों ओर खोखर में मिट्टी के तेल के चीथे तथा उपले लगाकर आग लगा दिया। कुछ ही क्षणों में पापवृद्धि का पिता चिल्लाए, अरे मैं मरा जा रहा हूँ, मुझे बचाओ। पिता के अधजल शरीर को बाहर निकाला गया तो सच्चाई का पता चला गया। इस पर पापवृद्धि को मृत्यु दंड दिया गया। धर्मवृद्धि खुशी खुशी अपने घर लौट गया।